डार्क साइड ऑफ कार्टून्स। दुनिया में अब तक जितने कार्टून्स और एनिमे आए हैं उनमें से हर एक कार्टून उसे देखने वाले पर अपना असर छोड़ जाता है। न जाने कितने ही कार्टून्स ने बच्चों के दिमाग में ये भर दिया है कि वायलेंस एक कॉमन चीज है। जिन कार्टून्स में वायलेंस बहुत कॉमन है उसे देखकर आजकल के बच्चे किसी के पेन, उसके दुख, उसकी परेशानी को लेकर इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, फिर चाहे दूसरों को वो पेन उस बच्चे ने क्यों न दिया हो। ज्यादातर कार्टून्स और वीडियो गेम्स में वायलेंस शामिल होता है। कार्टून्स और वीडियो गेम्स के एडिक्शन ने बच्चों को इतनी इंटेंसिटी से जोड़ दिया है कि धीरे धीरे उन बच्चों का बिहेवियर सरप्राइजिंगली चेंज हो रहा है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चों के अंदर का एग्रेसिव नेचर, आक्रामकता बढ़ रही है। ये सब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि इस बात का कंफर्मेशन करती है दुनिया भर में कार्टून्स देखने वाले बच्चों पर की गई स्टडी। लेकिन उसे जानने से पहले ये बात भी निकल कर आती है कि जहाँ एक तरफ बच्चे इन कार्टून से वायलेंस सीखते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही बच्चे अपने अंदर लर्निंग एबिलिटी को बूस्ट करते हैं। कैसे ये बच्चे खेल कूद से दूर टीवी से चिपक कर अपनी हेल्थ को रिस्क में डालते हैं और लैंग्वेज पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। इस वीडियो में कार्टून्स के डार्क साइड को डिस्क्लोज किया जाएगा और ये कंक्लूड किया जाएगा कि आपका एनिमे या कार्टून्स देखना सही है या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्टून्स बच्चों, टीनेजर्स और यहाँ तक कि बड़ों के बीच एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट का सोर्स है। टीवी में कॉन्टिन्यूसली कार्टून्स का ब्रॉडकास्ट होता रहता है, जिसे देखने के लिए वे टीवी के साथ चिपक जाते हैं। और ये तो ऑब्वियस है कि कार्टून्स ने हमें वैल्यू दी है, तभी तो हमें उनका एडिक्शन होता है। और इवन मेरा ये चैनल भी कार्टून्स और एनिमे के लिए ही डेडिकेटेड है और मैं इनके अगेंस्ट वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका जवाब भी तुम्हें वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। और हाँ, कार्टून्स ने नो डाउट छोटे से लेकर बड़ों तक सबको इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन उस वे में टीनेजर्स और बड़ों को नहीं किया है जिस वे में उसने बच्चों पर असर डाला है। हाँ गाइस, टीनेजर्स और एडल्ट्स कार्टून के डार्क साइड के जोन से बाहर हैं, पर जो 1 से 12 साल के बच्चे होते हैं उन पर ये कितना गलत असर डाल रहा है ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है। क्योंकि आपके घर में भी बच्चे होंगे और बहुत सारे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि कैसे ये हिलने डुलने वाली पिक्चर आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि उनके द्वारा एनिमेशन के नाम पे दिखाई गई हर चीज आपके माइंड और मैनर के लिए हेल्दी नहीं है। इसे मैं 2 रियल लाइफ इंसिडेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली स्टोरी में एक औरत अपनी आंखों देखा हाल बताती है। वो ये बताती है कि एक बार जब वो एक पब्लिक बस में बैठी थी और बस के रुकते ही दूर के एक सीन ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तब उन्होंने ये देखा कि एक दादी अपने पोते के साथ एक दुकानदार से बात कर रही थी और सडनली उनका पोता एक ऊंची छलांग मारता है और दादी का दुपट्टा पकड़ लेता है। और ऐसी हरकत देखकर आसपास के लोग आपस में बात करने लगते हैं और दादी भी काफी एम्बैरेस फील करती है अपने पोते के इन हरकतों की वजह से। दूसरा इंसिडेंट ये है कि एक 7 साल का बच्चा छोटा भीम देखने के लिए अपनी आंखों को टैबलेट स्क्रीन पर चिपकाए रखता है, जिसमें वो ये देख रहा होता है कि छोटा भीम कैसे अपने दोस्तों के साथ अपने गांव को बुरे डाकुओं से बचाता है। भीम के बस एक लड्डू खा लेने से ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो सारे विलेंस को चुटकी में हरा देता है और जिसके बाद उसे बड़ों से और खुद राजा से तारीफ मिलती है। उस बच्चे की माँ बाद में बताती है कि जब से उसने यूट्यूब एक्सेस करना सीखा है तब से उसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब में लड्डू ही चाहिए। मुझे भूख लगी है। अब वैसे मोटू पतलू वाला कार्टून आप सब ने कभी न कभी देखा होगा और अगर देखा नहीं तो सुना जरूर होगा। मोटू पतलू फुरफुरी नगर में रहने वाले 2 सबसे अच्छे दोस्त हैं और इनका अपीयरेंस भी इनके नाम की तरह ही है। इस कार्टून में ये दिखाया जाता है कि मोटू और पतलू की जोड़ी खुद को मुसीबत में पाती है, लेकिन आमतौर पर ये मुसीबतें इन दोनों ने खुद से ही क्रिएट की होती है और इनके दोस्त डॉक्टर छटका, घसीटा राम, इंस्पेक्टर चिंगम और बॉक्सर इनकी मदद करते हैं मुसीबतों से। हर एपिसोड में जॉन नामक डॉन कहीं न कहीं से अपने 2 साथियों के साथ फुरफुरी नगर पर कब्जा करने के इरादे से आ जाता है, पर उसका किस्मत इतना खराब होता है कि वो बार बार अपने प्लान में फेल हो जाता है। इस कार्टून में चिंता की बात यह है कि इस कार्टून से कोई लेसन या मोरल आउटपुट नहीं दिया जाता। 2 अनएम्प्लॉयड इंसान जिनके पास बहुत फ्री टाइम है वो ऐसे स्टूपिड से सिनेरियो में पड़ते रहते हैं। मोटू के समोसा खाते ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को धूल चटा देता है, जिसे देखकर बच्चे भी समोसा बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, ये सोचकर कि वो मोटू की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उनमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि समोसा और जंक फूड खाने से ताकत बढ़ती है, ब्रेन पावर बढ़ती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस शो के ज्यादातर कैरेक्टर्स किसी न किसी लेवल का वायलेंस यूज करते हैं अपना काम निकालने के लिए या अपना गुस्सा शांत करने के लिए। ये शो बच्चों को ये सिखाता है कि अगर किसी के इंटरफेयर से आपके काम में प्रॉब्लम आ रही है, देन तुम उससे बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, बल्कि तुम उससे एक प्रॉपर रिवेंज लो, वो भी समोसा खाकर। बट अगर अनबायस होकर देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि कार्टून्स में रियल वर्ल्ड के लॉजिक को कितना चतुराई से नकारा जाता है, ये एम करते हुए कि बच्चे इससे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी कुछ इसी तरह की इलॉजिकल थॉट्स चलते रहते हैं। और इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि कार्टून्स बच्चों के दिमाग में वहां तक चले जाते हैं जहाँ कोई बड़ा कभी नहीं जा सकता, बिकॉज कार्टून्स बच्चों से रिलेटेबल होते हैं, एक्साइटिंग कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसे कार्टून लॉजिक के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि आप इस इमेज में मिकी माउस के 2 कैरेक्टर्स गूफी और प्लूटो को देख सकते हो। दोनों ही कुत्ते हैं, बस फर्क इतना है कि एक पेट है और दूसरा ऑनर है। टॉम एंड जेरी के बारे में आप ये तो जानते होंगे कि दोनों यूजुअली कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, बट जब बीच पर जाने की बारी आती है तब दोनों कपड़े पहन लेते हैं। कार्टून्स में अगर कोई अपने छत की रेलिंग या जमीन के किनारे को पार कर देता है तो ग्रेविटी उसे तब तक नीचे नहीं खींचती जब तक कि उसकी नजर नीचे नहीं पड़ जाती। कार्टून्स में अगर किसी कैरेक्टर को
पहचाना नहीं जाना है तो वो कोई खास सर्जरी नहीं कराएगा, कोई पूरा ढकने वाला कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा, बल्कि एक गॉगल या विग लगाकर ही अपने आप को पूरी तरह हाइड कर देगा। मोटू पतलू और छोटा भीम जैसे कार्टून शोज बुरे पावर से फाइट वाले सीन इतना दिखाते हैं कि बच्चे इन पावर्स को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स पर अप्लाई करने लगते हैं। जब एक स्कूल टीचर से ये पूछा गया रिगार्डिंग स्टूडेंट के फिजिकल बिहेवियर और वायलेंस के, तो वो कहते हैं कि अक्सर क्लास के कुछ स्टूडेंट यूं ही फाइट करने लगते हैं क्लास में, और उनकी लड़ाई का सबसे मेन रीजन था कि वो स्टूडेंट छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे कार्टून शोज से इन्फ्लुएंस्ड है। उनके पेरेंट्स बिना किसी कंसर्न के उन्हें जितनी मर्जी उतना कार्टून देखने दे देते हैं। और इवन मैं भी जब छोटा था तो छोटा भीम का लड्डू खाकर स्ट्रॉन्ग होने से इंस्पायर होकर रोज एक लड्डू प्रेफर करता था, खुद को ये मानते हुए कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा बिल्कुल उसी की तरह। अगर बात इंडियन कार्टून्स की हो रही हो तो उसे बंद बुद्ध और बुड़बक वाला कार्टून बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। अब वो कैसे, आगे बताता हूँ। तो इस कार्टून की कहानी 10 साल के लड़के बुद्ध देव और बद्रीनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। ये दोनों ही मंद बुद्धि है और इन्हें पढ़ाई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों को दूसरों को परेशान करना, उल्टी पुल्टी चालें चलना, टीचर्स को बेवकूफ बनाना पसंद है। लेकिन कंसर्न होने वाली बात ये है कि कार्टून इरैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को मस्ती, एंटरटेनमेंट और मजाक के लिए इस्तेमाल करना सिखाता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि कैरेक्टर्स की बोली और उनकी पर्सनैलिटी को उनके रीजन्स के बेसिस पर क्लियरली स्टीरियोटाइप किया गया है। क्लास टीचर दुबे एक कर्कश बिहारी है, प्रिंसिपल राठी एक हरियाणवी है और लेडी टीचर एक बंगाली है, और यहाँ तक कि स्कूल का गार्ड भी एक ठेठ मराठी है। इस कार्टून को देखकर बच्चे यही सीखेंगे कि क्लास छोड़ना, सजा पाना और टीचर्स को नीचा दिखाने में कोई बुराई नहीं है। वो समझेंगे कि जानबूझकर एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेना ठीक है। फिर वो अपने देश के अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में सीखेंगे जिसमें वो पैदा हुए हैं। बिहारी असभ्य, पान चबाने वाले मोटे लोग होते हैं, बंगाली ऊड़ी बाबा कहते हैं, और हरियाणवी स्कूलों के प्रिंसिपल बनने के बाद भी ऐसे बोलते हैं जैसे वो बकरियों को चलाने के लिए खेत लाए हों। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका क्लासमेट तुतलाता है और इसलिए उसे एक धमकाने वाले और ऐसे पर्सन की तरह दिखाया जाता है जिससे सब हेट करते हैं। तो इस कार्टून के अकॉर्डिंग क्लास का तुतलाने वाला बच्चा हेट डिजर्व करता है। पढ़ाई में हार्ड वर्क करने से क्या होगा जब तुम मौज मस्ती करके इन लोगों का मजाक उड़ा के एक बेहतर लाइफ जी सकते हो। तो ये सारी चीजें एक छोटा बच्चा सीखता है इन्हें देखकर, और वो बद्रीनाथ, भीम, मोटू बनकर बड़ा होता है। ऑल तो मैंने ज्यादातर इंडियन कार्टून्स पर ही रोशनी डाली है, लेकिन कुछ एनिमे और दूसरे कंट्रीज के शोज भी हैं जो किसी क्रिंज से कम नहीं है। पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों को टीवी के सामने बिठा देने से वो अपना काम शांति से कर लेंगे, और कुछ बच्चे तो बिना टीवी कार्टून्स देखे तो खाना भी नहीं खाते। बच्चे आउटसाइड जाकर बिगड़ न जाए इसके लिए भी उसे टीवी के सामने बिठा दिया जाता है। बट यू डोंट नो कि कार्टून्स भी उसे छपरी बनने की ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो बच्चे कार्टून्स देखते देखते खाते हैं उनमें ओवरवेट हो सकता है, और इसका सबसे डेंजरस फॉर्म हो सकता है नशे की लत लगना। अब ये तो मैंने उन कार्टून्स को बताया जो नॉनसेंस और बुरे लेसन देते हैं, और कुछ ऐसे कार्टून्स भी है जिसे देखकर बच्चों ने साइंस, कल्चर और लाइफ लेसन सीखा है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा डोरेमोन, जिसमें एपिसोड से लेकर मूवीज तक फेमस बुक्स, राइटर्स और साइंस के कंसेप्ट्स को बहुत ही इजीली एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, और इसलिए मैं डोरेमोन की मूवीज का एक बहुत बड़ा वाला फैन भी हूँ। इसी तरह और भी कई एनिमे हैं जो बच्चों के लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं, बस वो उससे एडिक्ट होकर अपना टाइम बर्बाद न कर दे। तो इस तरह मैं ये नहीं कहता कि कार्टून्स बच्चों को बिगाड़ ही रहे हैं, बल्कि उनसे बच्चों ने लैंग्वेज और टॉकिंग इंप्रूव किया है। बहुतों ने तो एनिमे से इंस्पायर होकर एनिमेशन करना और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है। कार्टून्स में कैरेक्टर अक्सर चैलेंजेस को फेस करके उन्हें सॉल्व करते हैं, जिससे रियल लाइफ में बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होती है। और यहाँ तक कि बच्चों को कार्टून्स के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना भी काफी सिंपल है। पहला तो ये कि उनका कार्टून कंज्यूमिंग ड्यूरेशन कम कर दिया जाए, जिससे वो खेल और पढ़ाई पर भी फोकस कर सके। दूसरा ये कि उन्हें नॉनसेंस कार्टून्स नहीं देखने दिया जाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बस सबको अवेयर करना था। कार्टून्स और एनिमे देखना बुरा नहीं होता, बशर्ते आपको वैल्यूएबल कंटेंट देखने की जरूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी।